अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक नए विषय पे, नया वीडियो, सुप्त भाव का फल। सुप्त मतलब सोया हुआ। तो जो भाव कुंडली में जो घर होते हैं उनको भाव बोलते हैं। उन भावों पे क्या फल मिलेंगे अगर सुप्त है तो। सुप्त का मतलब क्या हुआ? जिस भाव में कोई ग्रह ना हो और जिस भाव को कोई ग्रह देखता भी नहीं हो, यानी और कोई ग्रह भी दृष्टि नहीं डालता हो और उस भाव में भी कोई ग्रह नहीं बैठा हो, तो ये सुप्त भाव कहलाता है। एक आज से 6-7 महीने पहले वीडियो बनाया था, उसमें था कि खाली भावों का, खाली ग्रहों का या खाली स्थानों का क्या फल होता है। वो वीडियो बहुत लोगों ने देखा, हज़ारों लोगों ने देखा। तो उसके बाद में कुछ लोगों ने ये कहा साहब कि खाली भावों का फल तो हमें समझ में आ गया, लेकिन कोई भाव भी खाली हो और उस भाव को कोई दूसरा ग्रह देख भी नहीं रहा हो तो उसका क्या होता है। तो उसका ये विषय, अगला स्टेप ये है कि सुप्त भाव का फल। सुप्त क्यों कहलाता है? अब जैसे इस कुंडली में 3 नंबर है, ये पहला घर है, पहले घर में 3 नंबर है, इस भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो पहला सूत्र लागू हो गया कि कोई ग्रह नहीं देख रहा है और पहले भाव को कोई देख भी नहीं रहा है। ग्रह तो बैठा ही नहीं, खाली दिख रहा है और ये ग्रह कहीं भी दृष्टि नहीं डाल रहे हैं तो भी जो है वो जो है सुप्त भाव कहलाता है। ये तो पहला स्टेप हुआ, ये अशुभ होता है। अब इसके एक ऊपर और अशुभता और बढ़ जाती है। कब बढ़ती है? जब भावेश, यानी ये कोई भी खाली, जैसे ये भी खाली करे, इसके अंदर 2 नंबर राशि बैठी, 2 नंबर का मालिक होता है, वर्ष राशि है, इसका मालिक होता है शुक्र। तो यहाँ पे घर खाली है, इस पर दृष्टि है कि नहीं ये बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इसका स्वामी जहाँ बैठा हो, जैसे इसका स्वामी यहाँ शुक्र बैठा है तो ये गुरु के साथ है, तो ये सूत्र इस पर लागू नहीं होगा। लेकिन अगर स्वामी के साथ भी कोई नहीं हो तो महाअशुभ हो जाता है। तो अब हम इस कुंडली के माध्यम से चर्चा करते हैं दोस्तों कि ये जो है सुप्त भाव वाली कुंडली है या नहीं है। बहुत कम मिलती है, लेकिन जिन भावों में कोई ग्रह न हो और जिन भावों के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि न हो तो भी कुंडली अशुभ मानी जाती है। तो अब हम जिन में ग्रह बैठे हैं, हम पहले ये चर्चा कर लेते हैं। ये 3 नंबर भाव है, मंगल और शनि बैठे हैं सूर्य की राशि में। ये चौथे नंबर में केतु बैठा है कन्या राशि में, ये खाली है। यहाँ पे सूर्य और बुध है छठे भाव में, 7वें भाव खाली है। 8वें में गुरु और शुक्र बैठे हैं, 9वां भाव खाली है। 10वें में राहु है, 11वें में चंद्रमा, 12वां खाली है। तो अब पहले हम निशान लगा देते हैं कि खाली भाव कौन से हैं। तो ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है और ये खाली है। यहाँ ग्रह नहीं है, यहाँ ग्रह नहीं है, इसमें ग्रह नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं। तो 3 और 3 6 भाव खाली है। लेकिन ये तो ग्रह नहीं है, खाली हो गए। लेकिन दूसरा सूत्र, जिस भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि न हो। अब देखते हैं खाली भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है क्या। तो साधारणतः देखो, आम आदमी तो थोड़ी बहुत ज्योतिष जानता है, वो भी जानता है हर ग्रह 7वीं दृष्टि से सामने वाले घर को देखता है। कुछों की अलग दृष्टियाँ भी है, लेकिन अपन थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पहले इस लगन को लेते हैं। लगन व्यक्तित्व, खुद लगन कमज़ोर होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। और लगन अगर सुप्त हो गया तो आप देख लीजिए, आप खुद सुस्त हो गए, सो गए, आप कुछ भी नहीं कर रहे, कोई कर्म नहीं कर रहे। तो ये बड़ा चिंताजनक विषय है। तो अब हम देखते हैं लगन के ऊपर कोई, जैसे अब यहीं से लेते हैं, मंगल की दृष्टि लगन पे नहीं पड़ेगी। क्यों? मंगल की दृष्टि होती है 1 2 3 4, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 8वीं दृष्टि, तो मंगल इसको नहीं देख रहा है। शनि की दृष्टि होती है, 3 दृष्टि होती है, 1 2 3, यहाँ भी नहीं देख रहा है ये 7 8 9 और 10, यहाँ भी शुक्र शनि की दृष्टि नहीं है। केतु की दृष्टि होती है 5वीं और 7 और 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी यहाँ नहीं देख रहा है। फिर सूर्य की दृष्टि 7वीं होती है, ये 7वीं दृष्टि। बुध की 7वीं दृष्टि होती है, ये 7वीं दृष्टि। गुरु की 5 दृष्टि होती है, 3 दृष्टि होती है, 5 7 और 9। तो 1 2 3 4 5, गुरु यहाँ देख रहा है, 7वीं दृष्टि गुरु की यहाँ है और 9वीं यहाँ है, तो यहाँ भी इसको भी नहीं देख रहा है। शुक्र की दृष्टि 7वीं होती है, तो यहाँ है। इसके बाद में राहु है, इसकी 5 दृष्टि होती है, 3 दृष्टि होती है, 1 2 3 4 5, यहाँ दृष्टि नहीं है। फिर 7वीं यहाँ है, 8 और 9, तो राहु भी नहीं देख रहा है। चंद्रमा की 7 दृष्टि होती है, ये 7वीं दृष्टि है। इसका मतलब लगन को कोई नहीं देख रहा है। लगन खाली है, पहला सूत्र, जिस भाव में कोई ग्रह न हो और जिस भाव पर किसी भी ग्रह की दृष्टि लगन पे नहीं है।
तो ये लगन सुप्त भाव हो गया, सुप्त फल देने वाला, मतलब कोई फल नहीं देगा ये लगन खुद। तो ये है बहुत ही ज़्यादा अशुभ कैटेगरी में आ गया लगन। ये भाव जो है बहुत ही अशुभ कैटेगरी में आ गया। लगन मतलब व्यक्ति खुद, अगर वो व्यक्ति सक्रिय नहीं है, नींद में सोया हुआ है, तो आप देख लीजिए सोए हुए आदमी की किस्मत कितनी चलती है, क्योंकि ये खाली है, इस पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं, अपने हिसाब लगा के देख लिए। ये जो है सुप्त भाव हो गया एक। अब दूसरा सूत्र भी लागू करते हैं, भावेश पे भी कोई दृष्टि नहीं हो, तो इसका स्वामी है 3 नंबर का स्वामी बुध यहाँ सूर्य के साथ बैठा है, ये सूत्र लागू नहीं हो रहा है। तो ये सूत्र लागू हो रहा है अशुभ वाला, महाअशुभ वाला लागू नहीं हो रहा है। तो अशुभ वाला भी बहुत खराब है, और लगन अशुभ होना बहुत बड़ी बात। अब ये देखते हैं इस भाव, ये भाव खाली है, लेकिन इसको गुरु और शुक्र देखते हैं, तो ये सूत्र यहाँ पे नहीं लागू होगा। ये भाव खाली है लेकिन दृष्टि पड़ रही है। तो अब यहाँ लेते हैं, यहाँ पे देखिए इसके ऊपर किसी की दृष्टि नहीं है, नहीं चंद्रमा की है, चंद्रमा की 7वीं दृष्टि है यहाँ पे। तो ये भाव भी ठीक हो गया, भाव में ग्रह नहीं है लेकिन चंद्रमा की दृष्टि है, ठीक है। ये तो भरा हुआ, ये 7वां घर है। इसके अंदर आप देखिए कि इसके ऊपर भाव तो खाली है। अब दृष्टि में देखिए चंद्रमा की नहीं पड़ रही है, मंगल की 1 2 3 4 मंगल की नहीं पड़ रही है, शनि की नहीं पड़ रही है, सूर्य बुध की होगी नहीं, ये भी नहीं है, और गुरु और इनकी भी नहीं पड़ेगी। तो ये भाव भी खाली हो गया, यानी भाव भी खाली है, दृष्टि भी नहीं है। तो ये इसके बाद में ये दूसरा भाव जो है, न दृष्टि है और न भाव खाली है और दृष्टि भी नहीं है, तो ये सुप्त भाव। ये पहला, ये 7वां भाव शादी का विवाह का होता है, तो इसमें विवाह होगा नहीं होगा तो आनंददायक नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, तो ये भी सुप्त भाव हो गया। यहाँ पे किसी की भी दृष्टि इस पर नहीं पड़ रही है। फिर चलते हैं ये वाला भाव, ये खाली है लेकिन इस पर मंगल और शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, तो ये लागू नहीं होगा इसमें, जैसे यहाँ पे लागू नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब आप चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भाव खाली है लेकिन सूर्य और बुध की 7वीं दृष्टि पड़ती है, तो ये भी यहाँ पे भाव खाली हो लेकिन दृष्टि पड़ रही है। तो ये जो है ये दोनों भाव, पहले घर खुद का और 7वां भाव विवाह का, तो खुद के व्यक्तित्व में बहुत बड़ी बाधाएं आएगी, बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि ये भाव खाली है, किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं है। और यहाँ पे भी भाव खाली है, किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही, कोई भी 7वीं 3री 4थी किसी की दृष्टि नहीं पड़ी। ये दोनों भावों के जो फल है वो अशुभ कैटेगरी के हैं, महाअशुभ नहीं है, क्योंकि इसका स्वामी यहाँ सूर्य के साथ बैठा है तो महाअशुभ नहीं आया, और इसका स्वामी गुरु जो है ये शुक्र के साथ बैठा है, तो महाअशुभ वाला फॉर्मूला लागू नहीं हो रहा है, लेकिन ये लागू हो रहा है अशुभ वाला। तो ये सुप्त भाव के फल माने गए हैं दोस्तों। जो भाव खाली हो और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं हो, वो भाव सुप्त है, सोया हुआ है, उसका फल जो है बहुत कम या नहीं के बराबर मिलेगा, और वो अशुभ कैटेगरी में आता है। लेकिन इसका स्वामी भी कहीं खाली बैठा हो और उसके साथ दृष्टि नहीं हो, तो इस जो उदाहरण कुंडली है इसमें दोनों भाव सुप्त है और दृष्टि भी नहीं है, अशुभ कैटेगरी में है, महाअशुभ कैटेगरी में नहीं है। अब उपाय क्या करें इसका? लोग ये भी पूछेंगे कि भाव सुप्त है तो क्या उपाय करें? तो सरल सा उपाय मैं बता देता हूँ आपको। इस भाव का स्वामी बुध है, बुध की पूजा कीजिए, यानी गणेश जी की, और इस भाव का स्वामी गुरु है, तो गुरु की आप पूजा कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए, गुरुवार के व्रत कीजिए। जो भाव इसका स्वामी जो है गुरु, उसका उपाय कीजिए, इसके स्वामी बुध का उपाय कीजिए। ये इसके उपाय है। ये खाली है और दृष्टि भी नहीं है, ये खाली है, दृष्टि भी नहीं है। ये इसका स्वामी बुध है, बुध चालीसा पढ़ें, बुधवार को मंदिर जाएं, बुद्ध संबंधी चीज़ों का जो है दान पुण्य करें, और यहाँ पे गुरु है तो गुरुवार के दिन जो है विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें। तो आज का वीडियो अमर एस्ट्रोलॉजी में दोस्तों बहुत ही सरल है, लेकिन खाली स्थान वाला वीडियो से एक स्टेप ऊपर है, और इसको हमने बहुत सरल तरीके से समझाया है। आप अपनी कुंडली में देखें या किसी विद्वान ज्योतिष से हमारे दिखाएं कि अगर कोई कुंडली में सुप्त भाव है, और तो हम उसका विश्लेषण कर सकते हैं कि सुप्त है या नहीं है। भूलवशी के बार देख लेते हैं, खुद फॉर्मूला लगा करें, और उसका अगर कोई उपाय है तो हम उसका उपाय भी आपको बता सकते हैं। आज इतना ही अमर एस्ट्रोलॉजी में। आप सब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों दोस्तों को जोड़िए, जिससे हम और भी अच्छी वीडियो बनाकर आप